नमस्कार दोस्तों कार्तिक मास शुरू हो चुका है और आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। कार्तिक मास शुरू होते ही त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं। करवा चौथ से लेकर देव उठनी एकादशी तक त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म को कार्तिक मास में बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इस महीने ईश्वर की भक्ति को प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने में जप तप हवन पूजा दान सेवा आदि करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। दोस्तों कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। दीपदान जो है वो किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी भी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही चाहिए। उसी को दीपदान कहते हैं। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिरों में दूसरे रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नर्क नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से अलौकित करने पर उसे धन यश कीर्ति लाभ प्राप्त होता है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी या तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करते रहना चाहिए। दोस्तों तुलसी पूजा का भी कार्तिक मास में बहुत ही महत्व माना जाता है। वैसे तो हर दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है, ये शुभ माना जाता है, परंतु कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का 1000 गुना जो महत्व है वो बढ़ जाता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं क्योंकि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी तुलसी पूजन से जातक पर बनी रहती है। दोस्तों कार्तिक महीना जो है भगवान कार्तिकेय द्वारा की गई साधना का माह भी माना जाता है। इसी कारण इसका नाम कार्तिक महीना पड़ा। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। पूर्णिमा को स्नान करके अर्ध तर्पण जप तप पूजन कीर्तन एवं दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेव का जो है जाप करना चाहिए। इससे जो जातक जो है कर्ज मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा उसको मिलती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए और गंगा आदि पवित्र नदियों में भी दीपदान करना चाहिए। ये सब जो है कार्तिक मास में बहुत शुभ माना जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक आगे दीजिए। धन्यवाद।